नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइगर रिजर्व के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्लास। तो अगर हम वर्तमान में देखें कि जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान 2024 में इनकी संख्या 55 हो गई है। ठीक है, वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 55 है। और जो टाइगर रिजर्व है इसका प्रबंधन करने वाली जो संस्था, मतलब कि इनका जो देख रेख और बाघों की जो संख्या है उनकी गणना करना, उनके संवर्धन मतलब कि रिप्रोडक्शन में जो वातावरण उनको चाहिए वो प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, तो ये सारी चीज़ें एनटीसीए कराता है। अब एनटीसीए जो है ये इसका पूरा नाम क्या है, तो एनटीसीए का पूरा नाम है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। अगर इंग्लिश में हम देखें कि इसका नाम क्या है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 55 है। टाइगर रिजर्व का प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी है, तो एनटीसीए है। एनटीसीए का पूरा नाम क्या है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो एनटीसीए संस्था है इसकी स्थापना कब की गई, तो जो एक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसमें संशोधन कब किया गया, 2006 में किया गया और इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना करने की जो एनटीसीए है इसकी स्थापना करने की जो सिफारिश है वो किसने की, तो टाइगर टास्क फोर्स द्वारा किया गया था। ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे आप। एनटीसीए की स्थापना किस के सिफारिश पर की गई, तो टाइगर टास्क फोर्स के सिफारिश पर की गई। और किसमें संशोधन किया गया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन हुआ। कब हुआ, 2006 में। ठीक है, और एनटीसीए की स्थापना कब हो गई, 2006 में इसकी स्थापना कर दी गई। जो एनटीसीए है ये क्या है, एक बाघ संरक्षण को प्रभावी बनाने वाली उत्तरदायी संस्था है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष वे होते हैं जो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री होते हैं, वो एनटीसीए के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। पूछा जा सकता है कि इसके जो एनटीसीए है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। एनटीसीए जो संस्था है ये हर चौथे साल पर क्या करती है, बाघों की जो संख्या है उसकी गणना करती है। ठीक है, अगर हम 2022 में देखें कि बाघों की संख्या कितनी थी भारत में, तो 3167 इसकी संख्या थी। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में थी, तो बाघों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी, मध्य प्रदेश में थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बाघ की गणना है कि बाघ की जो संख्या कब गिनी गई सबसे पहले, तो सर्वप्रथम बाघों की गणना कब की गई, 1972 में की गई। और फिर उसके बाद में लाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसकी शुरुआत कब की गई, तो 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई। कहाँ से की गई, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई। और किसके द्वारा की गई, तो इंदिरा गांधी जो कि उस टाइम पर क्या थी, प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो था इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य था बाघों का संरक्षण व संवर्धन करना। ठीक है, मतलब बाघों का संरक्षण करना, जो बाघों के रहने के लिए जैसे उनको पर्यावरण चाहिए, आवास से वो उनको दिलाना, और उनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए उनके हिसाब से सारी चीज़ें क्या करना, प्रोवाइड कराना। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से इतनी ही चीज़ों से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, और आप नोट्स भी बनाते चलिए क्योंकि पूछा जा सकता है। जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी लेवल का हो, तो आप सभी को पता है कि जीएस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और यहाँ से पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। रिवीजन हम अभी जब हमारा टॉपिक ख़त्म होगा तो लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पर
कहाँ पर कितनी बाघ रिजर्व हैं, मतलब कि टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असम में। तो असम में स्थित जो टाइगर रिजर्व हैं इनकी संख्या कितनी है, और जितने भी टाइगर रिजर्व हैं हम सभी कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। और आपको एक बात बता दूं, जहाँ मतलब जिस भी टाइगर रिजर्व की स्थापना की मुझे सन मिला है, मैंने उसको ऐड कर दिया है। जो जो नहीं मिला है आप लोग खुद से भी इतना कर सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी का है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नहीं है मेरे पास, तो आप लोग इसे खुद स्वयं से क्या करेंगे, अपने नोट्स में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो असम में जो टाइगर रिजर्व हैं उसके लिए हमारा जो ट्रिक हो क्या है, काम नाव। ट्रिक क्या है हमारा, काम नाव। असम में 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो कहाँ से हो गया, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जिसे कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो 2006 में इसको घोषित किया गया। मानस टाइगर रिजर्व, तो इसे 1973-74 में घोषित किया गया। नामेरी टाइगर रिजर्व 1999 से 2000 में इसको क्या किया गया, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। ओरांग टाइगर रिजर्व असम में कितने हैं, असम में 4 हैं। ट्रिक क्या है, काम नाव, काम नाव। ठीक है, तो का से हो गया काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मा से हो गया मानस टाइगर रिजर्व, और ना से हो गया नामेरी टाइगर रिजर्व, ओ से हो गया ओरांग टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, और इसके लिए ट्रिक क्या है, पकना। क्या है, पकना, पकना। और साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत से ऐसे राष्ट्रीय उद्यान जो कि नेशनल पार्क हैं उन्हें बाघ का दर्जा भी दिया गया है। तो आप पहले ही हम लोग अपना कंप्लीट कर लिए हैं नेशनल पार्क, तो आशा करती हूँ आपका साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 3 है। ट्रिक क्या है, पकना। अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं, और इन तीनों टाइगर रिजर्व को याद करने के लिए जो हमारी सबसे बेस्ट ट्रिक है वो क्या, पकना। ठीक है भाई, आम का महीना चल रहा है, मतलब कि अब जून का महीना चल रहा है, इस टाइम आम जो सबके घर पे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, वहाँ पक रहा है, वो भी नेचुरल तरीके से, जो केमिकल लगा के पकाया जाता है वो नहीं। तो आम क्या कर रहा है, पक रहा है। ठीक है, तो पास से हो गया पक्के टाइगर रिजर्व, इसको कब दर्जा दिया गया टाइगर रिजर्व का, तो 1999 से 2000 में इसको क्या किया गया, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। का से हो गया कमलांग टाइगर रिजर्व, और ना से हो गया नामदफा टाइगर रिजर्व, जिसे आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने पहले ही बताया कि जो नामदफा टाइगर रिजर्व है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिहार में स्थित टाइगर रिजर्व की। तो जो बिहार में स्थित टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और इसे ये राष्ट्रीय उद्यान भी है वहाँ का, बिहार का। और इसे दर्जा कब दिया गया टाइगर रिजर्व का, तो 1989 से 90 में इसको क्या किया गया, दर्जा दिया गया टाइगर रिजर्व का। अब हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, क्योंकि बाघों की जो संख्या है यहीं पर सबसे ज़्यादा है। तो ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक है कब सपरा पैंसा मांगे, कब सपरा पैंसा मांगे। तो का से हो गया कान्हा टाइगर रिजर्व, बा से हो गया बांधो टाइगर रिजर्व, जो यहाँ पर सर्वाधिक बाघ घनत्व है, और सा से हो गया सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पा से हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व, और रा से हो गया रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि 54वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पेन से हो गया पेंच टाइगर रिजर्व, और सा से हो गया संजय डोगरी टाइगर रिजर्व। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, रानी दुर्गावती या वीरांगना दुर्गावती, पेंच टाइगर रिजर्व, और संजय डोगरी टाइगर रिजर्व। ये हो गए हमारे कहाँ के, मध्य प्रदेश के हो गए। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, इसे याद करने के लिए हमारा बहुत ही अच्छा और प्यारा सा ट्रिक है, रानी दुआ पी, रानी दुआ पी। तो रा से हो गया रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है। दू से हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व,
आ से हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पी से हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं? रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये हो गया हमारे। अब झारखंड में स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पलामू टाइगर रिजर्व है, जिसे टाइगर रिजर्व की दर्जा कब दी गई? तो 1973 से 74 में इसको क्या किया गया? टाइगर रिजर्व की दर्जा दिया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो जो आंध्र प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व है, ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, श्रीशैलम या नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से टाइगर रिजर्व है। इतनी बात आई समझ में? आगे बढ़ लें या दोबारा रिवीजन करवा दें? ऐसा करते हैं कि जब हमारा टॉपिक ये पूरा टाइगर रिजर्व खत्म हो जाए, तब लास्ट में हम फटाफट इसको रिवीजन कर लेंगे और आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ट्रिक के साथ है और अब 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में स्थित टाइगर रिजर्व की। तो जो छत्तीसगढ़ में स्थित टाइगर रिजर्व है, उसके लिए ट्रिक है आ ई ऊ। आ ई ऊ, आ ई ऊ। जब आप सोच रहे हैं आई वो कहीं भूल जाएं, तो ऐसे याद कर लें। हाँ, जब डॉक्टर कोई सुई लगाता है, जो मतलब इंजेक्शन से जिसको डर लगता हो, आई यू ऐसे करते ना। जब सुई लगाते तो कैसे करें? आई यू। जब उसको दर्द होगा तो ऐसे बोलेंगे। तो ऐसे कुछ भी आप ऐसा मतलब ऐसा लगा लें कि आपके दिमाग में वो चीज़ जो है वो सेट हो जाए। और हंसी मजाक वाली चीज़ें अक्सर हमें याद रहती हैं, तो थोड़ा मस्ती मजाक के साथ पढ़ें और सॉरी याद करने की भी ऐसे ही कोशिश करें। तो आई ऊ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आज से हो गया अचानक मार टाइगर रिजर्व। दर्जा कब दिया गया? तो 2008 से 9 में इसको दर्जा दिया गया। ई से हो गया इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो 1982 से 1983 में इसको दर्जा दे दिया गया। उदंती सीमा नदी टाइगर रिजर्व, इसे भी कब दर्जा दिया गया? 2008 से 9 में इसको दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 3 हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीमा टाइगर रिजर्व। ठीक है, केरल में स्थित टाइगर रिजर्व कौन कौन से? तो केरल में केवल 2 ही हैं, एक पेरियार टाइगर रिजर्व है और एक पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। कितने हैं केरल में? तो 2 हैं। कौन कौन से? पेरियार और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व हैं। मिजोरम में कौन कौन से हैं? तो मिजोरम में एक ही है, डम्फा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? मिजोरम में है। तेलंगाना में स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 2 है। अक, ट्रिक क्या है? अक, अक, अक हमारा क्या है? ट्रिक है भाई। तेलंगाना में स्थित टाइगर रिजर्व के 2 ही हैं, अक, आका, अक। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व और का से हो गया कवल टाइगर रिजर्व। तेलंगाना में कितने हैं? 2 हैं, एक है अमराबाद और दूसरा है कवल टाइगर रिजर्व। अब राजस्थान में स्थित टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें, तो राजस्थान में भी कई सारे हैं भाई। अब ट्रिक क्या है? रामू रस करो, रामू रस करो। तो रा से हो गया हमारा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसे टाइगर रिजर्व की दर्जा कब दिया गया? तो 2022 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। मुंह से हो गया मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि 2013 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। रा से हो गया रणथंभौर, जो कि एक नेशनल पार्क भी है, इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया 1973 से 74 में। सा से सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो 1978 से 1989 में। कर से हो गया करौली धौलापुर टाइगर रिजर्व, जो कि 2023 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और यह है 55वां टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में भी कितने हैं? 2 ही हैं। ट्रिक क्या? सुबु,
तो सुबो है हमारा ट्री। सु से हो गया सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बू से हो गया बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कितने हैं? 2 हैं। बुक्सा, यहाँ गलत लिख के माफ करिएगा, बुक्स नहीं बुक्सा है। अब सही हो गया, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक, उड़ीसा में अगर हम देखें तो जो उड़ीसा में स्थित टाइगर रिजर्व है वो भी कितने हैं? 2 ही हैं, सिमलीपाल और सतकेसिया। उड़ीसा में कितने हैं? 2 हैं, सिमलीपाल और सतकेसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो ताडोबा अंधेरा टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। बोर टाइगर रिजर्व जो कौन सा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अगर हम नहीं, दोबारा देख लेते हैं भाई इसका, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रिक भी नहीं लगाया है। तो महाराष्ट्र में स्थित जो टाइगर रिजर्व हैं कौन कौन से हैं? ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, नवेगांव टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और सबसे बड़ा कौन सा है, कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित टाइगर रिजर्व कौन कौन सा? यहाँ भी 2 ही है, रारा। तो राजाजी टाइगर रिजर्व और रामगंगा टाइगर रिजर्व। कौन से हैं? राजाजी टाइगर रिजर्व और रामगंगा टाइगर रिजर्व। अब बात कर लेते हैं हम कर्नाटक की। तो कर्नाटक में जो स्थित टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया? तो 1973 से 74 में इसको दर्जा दे दिया गया। अब हम बात करें दूसरे टाइगर रिजर्व की, तो नागरहोल टाइगर रिजर्व है, जिसे कब दर्जा दिया गया? तो 1999 से 2000 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। भद्रा टाइगर रिजर्व तो 1998 से 99 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और ददेली अंसी टाइगर रिजर्व 2011-12 में इसको क्या किया गया? टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और बिलीगिरीरंग टाइगर रिजर्व है, इसे भी 11-12 में क्या किया गया? टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो कर्नाटक में कितने? एक है बांदीपुर, दूसरा है नागरहोल, तीसरा है भद्रा, चौथा है दादेली अंसी और 5वां है बिलीगिरीरंग टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब हम बात कर लेते हैं आज का लास्ट, तमिलनाडु में स्थित टाइगर रिजर्व, कालकंड मूदथेरई टाइगर रिजर्व, जिसे दर्जा कब दिया गया? तो 1988 से 1989 में इसको दर्जा दिया गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जिसे 2007 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो तमिलनाडु में कितने हैं? 3 हैं। एक है कालकंड मूंदथुरई टाइगर रिजर्व, 1988 से 89 में इसको दर्जा दिया गया। एक है अन्नामलाई और एक है सत्यमंगलम। अब हम जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है वर्तमान में? 55 है। और टाइगर रिजर्व को प्रबंधन करने वाली संस्था कौन सी? NTCA है। NTCA का पूरा नाम क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। तो जो NTCA है, इसकी स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? तो टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश पर की गई। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में एक संशोधन किया गया। कब किया गया? 2006 में। और उसी के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, 2006 में की गई। NTCA जो संस्था है ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो बाघ संरक्षण को प्रभावी बनाने वाली उत्तरदायी संस्था है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री। और ये संस्था करती क्या है? तो ये संस्था जो है ये मतलब कि हर 4 वर्ष में क्या करती है? 4 वर्ष के अंतराल बाघों की संख्या का निर्धारण करती है। ठीक है, और 2022 में बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। वर्तमान में हो गई है 3682 या 87। ये मुझे कंफर्म नहीं है कि 3682 है या कुछ और कम है, लेकिन 3600 के ऊपर ही है। ठीक है, 600 के बाद कुछ है, ये नहीं याद है मुझे। आप देख सकते हैं, अगली वीडियो में मैं ऐड कर दूंगी। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर है?
कहाँ पर थी 2022 में? तो मध्य प्रदेश में थी और अभी भी वहीं पर ही है। सर्वप्रथम बाघ गणना, तो सर्वप्रथम बाघों की जो गणना है कब की गई? तो 1972 में की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 1 अप्रैल 1973 में की गई। कहाँ से की गई? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई। और किसके द्वारा किया गया? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये किया गया, जो कि उस टाइम पर क्या थी? पीएम थी भारत की। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? तो बाघों का संरक्षण व संवर्धन करना। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? नामदफा टाइगर रिजर्व है, जो कि एक नेशनल पार्क भी है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। असम में स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो असम में स्थित टाइगर रिजर्व है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो पक्के या पक्कई टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व। बिहार में एक ही है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि एक नेशनल पार्क भी है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से? तो कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, पन्ना, रानी दुर्गावती और पेंच और संजय डुगरी टाइगर रिजर्व। ये है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। झारखंड में स्थित टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो पलामू टाइगर रिजर्व है, एक ही है झारखंड में। आंध्र प्रदेश में भी एक ही है, एक नागार्जुन सागर या श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 3 है, अचानक मार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती उदंती सीमा नदी टाइगर रिजर्व। ये 3 है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। केरल की अगर हम बात करें तो पेरियार टाइगर रिजर्व और पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में है। मिजोरम में एक ही है, डम्फा टाइगर रिजर्व। ठीक है। तेलंगाना में 2 है, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व। राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो रामगढ़ बिस्तारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व और करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? राजस्थान के हैं। पश्चिम बंगाल में 2 है, सुंदरवन और बुक्सा टाइगर रिजर्व। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी 2 ही हैं, सिमलीपाल और सतकेसिया टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? ताडोबा, मेलघाट, पेंच, सह्याद्री, नवेगांव और बोर टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में 2 हैं, राजाजी और रामगंगा टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में कितने हैं? देखते हैं, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, ददेलियंसी और बिलीगिरीरंग टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में कितने हैं? 3 हैं, कालकंड, मूंदथुरई, अन्नामलाई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये हो गए हमारे पूरे 55 टाइगर रिजर्व। अगर कुछ ऐसा हो जो छूट गया हो तो आप ज़रूर बता सकते हो। वैसे तो मैंने पूरा किया है 55, लेकिन अगर हो सकता है कि गलती से छूट गया हो तो आप अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप बताएं, क्लास कैसी लगी। और अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ भी रहता है तो मैं सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।